क्या हाल चाल भाई लोगों। एक सपा के नेता हैं भाटी जी नाम मैं लूंगा नहीं। वो बड़ा ब्राह्मणों को कोसते हैं। खैर वो उनकी समस्या है। लेकिन कुछ नए पढ़ाकू लोग जो व्हाट्सएप पे और यूट्यूब से, और मैं ये नहीं कह रहा इन पे ज्ञान गलत है, लेकिन उसको पूरी रिसर्च भी करना चाहिए ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे चल रही है रील सेकंडों में, और पूरी बात क्या है तो पता नहीं है ना। इसी तरह जो फैलाई जाती है, मान लो किसी तो उसको रिसर्च करे, कहने का मतलब मेरा ये है। तो नए 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 पढ़ाकू लोग होते हैं और उन पार्टियों से बिलोंग करते हैं जो हिंदुओं में आपस में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। मतलब जाट गुजर फैक्टर, दलित ब्राह्मण फैक्टर, बनिया अदर फैक्टर, इन सब में डिफ्रेंशिएट करके आपस में लड़वाने, क्योंकि इन्हें पता है कि ये मोदी जी वैसे तो हारने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो अगर मोदी जी के वोट बैंक को स्प्लिट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो फ्रिक्शन हो जाए, तो फिर इनके जीतने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर लेकिन उन्हें थोड़ा सा जो न्यूज फैलाते हैं उन्हें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ये सब चीजें। एक हमारे कई सारे मित्र हैं, वो बड़ा नाम लेते, पेरियार पेरियार पेरियार, साउथ के लीडर हुए एक पेरियार। अब अगर मैं उनसे पूछूं पेरियार का पूरा नाम क्या था, तो वो नहीं पता उन्हें। लेकिन पेरियार ने बड़ी सारी ज्वलनशील सामग्री समाज में दे दी, कंटेंट दे दिया, तो वो उसके विषय में बात करते हैं कि उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, ब्राह्मणों के विरोध के लिए इतनी बातें की। ठीक है, सारी बातें ठीक, पर पेरियार का पूरा नाम तो सुन लो भाई। पेरियार सामी। अब पेरियार सामी की पूरी जीवन हिस्ट्री आप खंगालें करें तो आपको पता लगेगा वो कौन थे, क्या थे। खैर मैं इतनी गहरे विषय में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एक ही टॉपिक लूंगा, एक ही बात बताऊंगा पेरियार स्वामी के जीवन के उसमें। हमारे यहाँ एक देसी में कहावत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाबियों में भी है, और हर जगह है, बस थोड़ी सी भाषा का परिवर्तन। कहावत है, सयाना कौवा गू खावे, सॉरी इसको गू को गोबर कर दें, अच्छा नहीं लगता गू सब, तो इसको गू ना समझा जाए, इसको गोबर। सयाना कौवा गोबर खाता है। तो पेरियार स्वामी जो है इतने समझदार हो चुके थे कि वो गोबर खाने में विवश हो गए। सॉरी, मैं कौवे की बात कर रहा हूँ, पेरियार स्वामी, इसको डिलीट समझा जाए। तो हुआ ये कि उन्होंने एक लड़की गोद ली थी, और 50 साल की उम्र में जब गोद ली होगी तो भाई छोटी होगी, फिर उससे उन्होंने शादी की थी। तो ये जब आदमी की जो बौद्धिक बनता है नहीं, बौद्धिक जो बौद्धिकता का दिखावा करता है, जिसे कहते हैं अग्रणी समाज का, या साइंटिफिक होने का, या मॉडर्नाइजेशन का जो दिखावा करता है, होता नहीं है वास्तव में, तो वो फिर ऐसी हरकतें कर जाता है ना चाहते हुए भी। जैसे कि आप आजकल भी सोसाइटी में देख रहे हो कि औरतें मार रही हैं बेवकूफी में मर्दों को, और उसी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कई मर्द भी बेवकूफी में मार रहे हैं औरतों को। तो ये वही वाली कहावत फिट होती है कि जब सयाना हो जाता है कौवा तो वो गोबर खावे। तो ये मैंने थोड़ी सी बात बताई है उनकी पेरियार की, जिनके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं। अब मैं उनके मुंह के सामने ये बात नहीं करूंगा, वरना वो लड़ने लग जाते हैं यार। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि वो सुने और इस पर रिसर्च करें कि मैं सच बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, और पढ़ा करें।